चलिए, सबको आवाज आ रही है ना? तो आज देखिए, आज हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा, आज मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी आने वाले जो टेस्ट है ना, जैसे अभी तक हम लोग टेस्ट नंबर 6 और टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है, और 8 का लास्ट थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जो कि बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे आप देखिएगा ना, 9th में भी तो नॉर्मल नेटवर्क वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप आगे जाइएगा तो आपको मशीन्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो उस उनको अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा बहुत आइडिया अपने को होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपन बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा बहुत आइडिया अपने को होना चाहिए कि डीसी मशीन जैसे हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, उसके क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आज से पहले पूछे गए हैं, उनको स्ट्रेस देंगे और एक क्लास में कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग उनका ओवरव्यू एक बार देख लें हम लोग। ठीक है, तो आज मैं क्या ट्राई करूंगा कि आज मैं पूरा डीसी मशीन जो है आपको 1 डेढ़ घंटे में कंप्लीट कर दूं। ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, प्रिंस प्रिंस जी, ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी डीसी मशीन्स। ठीक है, देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज डीसी मशीन्स। एक मिनट, देखिए, डीसी मशीन्स। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, डीसी मशीन्स में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? अगर आप देखिए, एक मैग्नेट ले लिए नॉर्थ पोल का और एक मैग्नेट ले लिए साउथ पोल का, तो आपको पता ही है कि दोनों के बीच में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां दोनों पे, नॉर्थ और साउथ के बीच में हम लोग का एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर मेरे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको रखेंगे ना, इस पे एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा इस पे? फोर्स। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब का, अपना मतलब का क्या है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखें तो उसमें फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को अगर हम लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और उसको हम लोग एक मोटर में यूज कर लें, मतलब एक रोटेशन, ऐसा कुछ हम लोग करें कि वो रोटेट हो वो कंडक्टर, और बाहर वाला जो अपना मोटर है वो भी घूमने लगे, समझे? तो वैसे ही बनेगा अपना डीसी मोटर। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? आई होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि फोर्स लगता कैसे है। ठीक है, तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी, सब लोग समझेंगे। देखिए, अगर मैं देख रहा हूं फोर्स जो होता है वो आई एल क्रॉस बी होता है, तो आई जो है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वायर में, वो है। ठीक है, एल इज दिस लेंथ जो कि उन दोनों के बीच में आ रहा है, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहां पे फ्लो कर रहा है, ये बी है। ठीक है, तो आप मेरा बात समझिएगा, अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे, समझे, मतलब बड़ा सा नॉर्थ पोल ले आए, बड़ा सा साउथ पोल ले आए, तो अब क्या है, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको देखने के लिए एक मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, लेफ्ट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड पाम रूल, पाम रूल। देखिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अपने लेफ्ट हैंड को सब लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, ज्यादा फिंगर्स जो है वो करंट के डायरेक्शन में होंगे, और जो अंगूठा है आपका, अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो तब जो पाम है ना, पाम जो है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब कि ये, अगर आप कोई वायर को जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है उसको अगर आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये अंदर की तरफ जाएगा। ये आई एल क्रॉस बी वाला जो है लेफ्ट हैंड पाम रूल से आप समझ सकते हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा बनाया हूं, थोड़ा विजिबल है कि नहीं ये थोड़ा सा समझना होगा अपने को। देखते हूं मैं, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, ओके। तो देखिएगा, यहां पे मैं एक कंस्ट्रक्शन यहां पे शो किया हूं। देखिएगा, ये नोट जो है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दूंगा, तो आप लोग अगर सिर्फ समझ लें तो आप लोग नोट सेम टू सेम मैं आपको डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहां पे मैं वही लिखा हूं फॉर्मूला, तो आई एल क्रॉस बी है, और बी अगर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आपको लेफ्ट हैंड पाम रूल जैसी लगाएं,
तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये वायर जो है वो अंदर की तरफ फोर्स उस पे लग रहा है और वो अंदर की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ये क्रॉस जो बनाया उसका मतलब क्या हुआ? इस क्रॉस का मतलब है आप समझना है कि ये जो वायर है वो अंदर की तरफ इनसाइड द प्लेन फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है? वो अंदर की तरफ जा रहा है। अब अगर इसी को आप देखें, थोड़ा नीचे करके देखें यहाँ पे, तो वहां पे अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, करंट का डायरेक्शन अब क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है इस वायर में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। आप लोग सब लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे तो आप लोग को दिखेगा कि पाम जो है ये इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, राइट? तो इसका मतलब ये कि ये जो कंडक्टर है, ये जो पीस ऑफ कंडक्टर है, अब ये बाहर आने को देखेगा। अब इस पे जो फोर्स आ रहा है वो बाहर आ रहा है। मेरी बात समझे? तो अगर करंट का डायरेक्शन आप चेंज करें तो आप एक जो वायर है उसको आप अंदर पुश कर रहे हैं और दूसरा वायर जो है वो आपका बाहर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम लोग ऐसा दो वायर ले लें, बात समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। आज मैं ज्यादा कोई डीप इलेक्ट्रिकल ये सारे आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत जनरल और जेनरिक तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो बात समझिएगा, अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है और दूसरे में करंट नीचे जा रहा है। तो अगर हम लोग ऐसा समझे कि एक जो करंट जिसमें ऊपर जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है और जो करंट जो आ रहा है जो नीचे जा रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं दो ऐसे वायर्स ले लूं जिसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो एक अंदर की तरफ जाएगा और एक बाहर की तरफ आएगा। बात समझ रहे मेरी? आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो उसको अगर मैं दो वायर ले लूं और दोनों में करंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो एक रोटेटरी मोशन जो है आपको मिल जाएगा, एक बाहर की तरफ आएगा और दूसरा अंदर की तरफ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये सर नो रिप्लाई करिएगा, थोड़ा आज थोड़ा अटेंटिव रहिएगा और थोड़ा रिप्लाई करिए। आज सब लोग रिप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है ना? अमित जी करेक्ट, करेक्ट, सोनू जी करेक्ट, चलिए बहुत अच्छे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये कैसे लगाते हैं हम लोग। नोट्स में भेजूंगा तो आप लोग को उसका इशू नहीं है, ठीक है? आप लोग का जो वो ग्रुप है, आज अगर कोई लोग ज्वाइन कर रहे होंगे तो फिर से मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये टेलीग्राम पे चैनल है GIGAWATTO, इस पे जाइएगा और उसके बाद सारे PDF जो है इसका मैं भेज दूंगा नोट्स का, ठीक है? उसी पे। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मोटर कैसे अपना काम कर रहा है या मोटर कैसे स्टार्ट हो रहा है। सेकंड वाला जो अपना स्लाइड है उसको देखेंगे अपन, ठीक है? देखिए यहाँ पे वही चीज को मैं ड्रॉ किया हूं प्रॉपरली। देखिए नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। यहां पे हम लोग क्या किए, मैं सिर्फ एक वाइंडिंग यहां पे देखिएगा, गौर करिएगा, यहां पे मैं बस एक लूप बनाया हूं, दिख रहा होगा आपको, एक लूप है। ये लूप कई ज्यादा होंगे प्रैक्टिकली, अगर डीसी मशीन होगा तो उसमें कई सारे लूप होंगे, यहां पे तो सिर्फ एक ही लूप है। और देखिएगा एक लूप में एक करंट जा रहा है और एक करंट आ रहा है। अगर मैं फोर्स लगाऊं तो देखिए यहां पे मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड पे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। और अगर इस वायर को देखूं मैं तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो एक रोटेशन मिल रहा है मेरे को। बात समझ में आ रहा है? ये एक रोटेशन मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। सिर्फ और सिर्फ आप कर क्या रहे हैं, करंट भेज रहे हैं। अच्छा, करंट भेजने के लिए भी बात समझिएगा, करंट भेजने के लिए भी यहां पे मैं नीचे एक सेटअप यूज किया हूं ना। देखिए वो सेटअप क्या है, इसमें आपको एक लाइट पिंकिश टाइप दिख रहा होगा, ये है कम्यूटेटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी इससे पहले ही एक बार हम लोग का एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि कम्यूटेटर कहां होता है, मैं वहां बताया था डीसी मशीन में, करेक्ट ना? तो अब समझिए कम्यूटेटर कर क्या रहा है। देखिए ये वाला जो लूप है ना, इसको हम लोग सोल्डर कर दिए, यहां डार्क ग्रीन कलर देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग सोल्डर कर दिए हैं उस पिंक वाले में, ठीक है? तो कम्यूटेटर में हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको सोल्डर कर दिए एक तरीके से। जब ये घूमेगा तो ये जो कम्यूटेटर है ये भी ऐसे ऐसे करके घूमेगा। बात समझ में आ रहा है? ये कम्यूटेटर भी इस हिसाब से घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा। और अगर कम्यूटेटर ऐसे ऐसे घूमेगा तो बाहर में जो आपको पोलैरिटी देखना है, आपको करंट भेजना है ना, यहां से करंट आपको भेजना है, डायरेक्शन तो सेम रहना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कम्यूटेटर तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये मूविंग पार्ट है, लेकिन जो ब्रशेस है साइड में, ये ब्रशेस को हम लोग फिक्स करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, यहां से वायर्स जो होंगे वो जाएंगे, देखिए यहां से निकलेगा, यहां से करंट जाएगा और उसके बाद करंट इसी कम्यूटेटर के थ्रू यहां पे आ जाएगा। अब अगर कॉइल घूम रहेगा और कम्यूटेटर को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो यहां पे आपको क्या दिखेगा कि यार ये तो ट्विस्ट हो जाएगा ना। तो कम्यूटेटर भी एक मूविंग पार्ट है जो कि ब्रश का करंट जो डीसी है ना आप दे रहे हैं उसको
इसमें एसी में कन्वर्ट करता है। एक तरीके से ये समझना होगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा, अब ये कितना विजिबल है ये आप लोग देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रश जो है वो कार्बन का बना हुआ है। ये चीजें आप लोग को याद, इतनी ही चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। ब्रश जो है ये कार्बन का बना हुआ है और उसमें नंबर ऑफ ब्रशेस, कितने नंबर ऑफ ब्रशेस हम लोग रखेंगे, जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। कल मैं बताया था कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दो तरीके के वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। और मैं बताया था कि लैप वाइंडिंग जो है आपका, उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर बताया था ना। तो जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, ब्रशेस भी ज्यादा लैप वाइंडिंग में यूज करते हैं। और वहीं पे वेव वाइंडिंग जो दूसरे तरीके का वाइंडिंग है, वहां पे सिर्फ दो पैरेलल पाथ था और दो पैरेलल पाथ के कारण वहां नंबर ऑफ ब्रशेस भी कम थी। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि ब्रशेस जो है ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ब्रशेस जो है आपके पास, नंबर ऑफ ब्रशेस जो है, नंबर ऑफ ब्रशेस वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कम्यूटेटर को देखिएगा। कम्यूटेटर के बारे में मैं क्या लिखा हूं, कम्यूटेटर जो है ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है जो कि एसी टू डीसी को कन्वर्ट करता है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, इसलिए आप लोग ज्यादा चिंता नहीं करें। अभी जो डाउट होगा डायरेक्टली पूछेगा और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर क्या कर रहा है, वो मूविंग पार्ट है जो कि आपका कॉइल जो है, जो आर्मेचर का जो कॉइल है, आर्मेचर का जो भी कॉइल है ग्रीन कलर का जो बनाया हूं उसके साथ वो कनेक्टेड रहेगा और आर्मेचर का कॉइल के साथ वो कनेक्ट होकर के क्या होगा, मूव करेगा और हेल्प करेगा कि वो ब्रश के थ्रू जो भी करंट है वो फ्लो करा पाए इस कॉइल में। बात समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई डाउट अभी तक कम्यूटेटर या ब्रश को समझने में, किसी को क्लियर है? अच्छा, अब ये देखिएगा यहां पे मैं क्या लिखा हूं, ये जो कॉइल है इसको मैं बोलता हूं आर्मेचर के कंडक्टर्स। देखिएगा जो मूविंग पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर या रोटर, कल बताया था ना मैं। जो स्टेशनरी पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर, जो मूविंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रोटर, उसको हम लोग कभी कभी आर्मेचर भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आर्मेचर घूम रहा है ना, ये वाला पार्ट घूम रहा है, बाहर वाला पार्ट स्टेशनरी है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेटर पोल्स। क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टेटर पोल्स। एक मिनट, सॉरी, हाँ, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेटर पोल्स और इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये दोनों जो है स्टेटर पोल्स हैं और ये जो है आपका जो मूव कर रहा है ये सिस्टम बीच वाला, इसको मैं बोलता हूं आर्मेचर। बात समझ में आ गई सबको? अब देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। देखिए आज मैं इसीलिए बना करके लाया हूं ताकि आप लोग को थोड़ा इजीली मैं जल्दी जल्दी बता दूं। देखिएगा अभी इससे पहले आप लोग को ये बताया मैं कि जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा लूप में, और करंट फ्लो होने के कारण लूप में जब करंट फ्लो हो रहा है तो एक में करंट अप जा रहा है, एक में करंट डाउन जा रहा है और उसमें एक फोर्स लग रहा है, एक मूविंग आउट एंड अदर इज कमिंग इन। तो एक रोटेशन बन रहा था ना, और उसके कारण आप उसको, वही रोटेशन को तो आप करते हैं ना, आप ऑन किए फैन, फैन घूम गया तो रोटेशन ही तो चाहिए ना अपने को मोटर से। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग को कभी कभी वोल्टेज भी चाहिए होता है। बोले ना, जब तक आप, जेनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल इनपुट को लेता है, या डीजल जेनरेटर देखते हैं तो डीजल को लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो यहाँ पे जस्ट वाइस वर्सा क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग कोई भी देखेगा इस सेटअप में, जनरेटर का जो सेटअप है इसमें देखिए नॉर्थ और साउथ पोल सेम है, फील्ड भी एकदम सेम है, वही कम्यूटेटर है, वही ब्रश है, वही स्टेटर पोल्स है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग कॉइल को खुद घुमा रहे हैं और कॉइल को हम लोग घुमाएंगे तो कॉइल घूमेगा अगर, तो अब करंट जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट चीज है। करंट जब था कॉइल में तो वो खुद ब खुद घूम रहा था। दूसरी बात, आप अगर उसको घुमाएं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस। बात समझ रहे हैं? तो जनरेटर वगैरह में क्या होता है, आप ऊपर से जब पावर प्लांट वगैरह जो ऑल्टरनेटर वगैरह में होता है, क्या होता है, पानी को आप सीधे क्या करते हैं, डैम से नीचे डालते हैं शाफ्ट में, शाफ्ट घूमता है और शाफ्ट घूमेगा अगर मोटर का तो ये कॉइल घूमेगा मोटर का, और अगर कॉइल घूमेगा मोटर का तो आपको करंट अपने आप मिलेगा। ये पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगा, देखिएगा पॉजिटिव वाला एंड जो है आपका, इससे करंट आउटपुट होगा और नेगेटिव वाले एंड से करंट इन होगा, और इसी हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, एक करंट। देखिए ये बल्ब जो है आपका ग्लो कर जाएगा, बल्ब। बात समझ में आ रही है सबको? जनरेटर में क्या हो रहा है, मोटर में हम लोग इनपुट दे रहे थे इलेक्ट्रिकल और हम लोग को आउटपुट रोटेशन मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा था। जो भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करेंगे उसका क्या होगा, थ्रॉटल देंगे आप, जैसे ही देंगे करंट अंदर कॉइल में जाएगा और मोटर घूमेगा
आपका पहिया जो होगा वो घूमेगा उसी जगह पे, करेक्ट है। लेकिन जनरेटर जो है, जो आपको घर पे लाइट वगैरह दे रहा है, वो क्या कर रहा है, इसी सेम सेटअप को यूज करते हैं हम लोग, और उस पे हम लोग किसी भी तरीके से, या तो कोल पावर प्लांट हो गया, तो आप कोल को क्या करते हैं ना, वाटर को वेपराइज करके इसके शाफ्ट में देते हैं, डैम से डायरेक्टली पानी गिरा दिए तभी भी चक्का घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, समझ रहे मेरी बात को। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको रोटेट करेंगे कॉइल को, और कॉइल रोटेट होने के कारण आपको क्या दे देगा, करंट, और करंट आपको दे देगा बल्ब, आपको ग्लो कर जाएगा। बात समझ में आ गया। तो मोटर और जनरेटर जो है सेम सेटअप होता है, बस आपको यह समझना है कि मोटर में आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं, और दूसरे में जनरेटर में आप मैकेनिकल इनपुट देंगे और इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेंगे। बात समझ में आ गई? आई थिंक इट्स क्लियर। लोग बोलेंगे हाँ या ना भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, मैं मोटर को ही फिर से आपको दिखा रहा हूं थोड़ा सा और भी अच्छे से। देखिए, इसको देखिएगा सब लोग, देखिए इस फिगर को देखिए, उसी फिगर को मैं बनाया हूं थोड़ा साइड से, फोटो जो लिए हम लोग वो साइड से लिए, देखिए ऊपर से लिए एक तरीके से। देखिए वहां पे आपको दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है, देखिए स्टेटर का पोल दिख रहा है कि नहीं भाई सबको, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये कॉइल है, इसके ऊपर ऐसे जाएगा देखिए, और ये रोटेट करेगा, और ब्रश इसी को मतलब मैं दिखा रहा हूं दूसरे डायरेक्शन से, आपको समझना है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का, वो नॉर्थ टू साउथ तो गया तो, लेकिन उसको वापस भी तो जाना है ना फिर से नॉर्थ पे। बात समझ में आ रहा है सबको? सबको वापस भी तो जाना है ना इस मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो कराने के लिए हम आप लोग को बताए थे, आयरन जो होता है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर या डीसी मशीन में यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो अपने थ्रू क्या कराता है, मैग्नेटिक फील्ड को पास कराता है। बात समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पे जो आप यूज करेंगे उसको आप बोलेंगे योक इज मेड, देखिए यहां पे पहले मिटा लेता हूं मैं, एक मिनट, देखिएगा, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे मैं क्या लिखा हूं, योक इज मेड अप ऑफ आयरन टू पास मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। बात समझ में आया? वही चीज मैं बताया था, इसीलिए यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको वापस जाना है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना अपर केस, क्योंकि आप मोटर को सीधे तो ऐसे नहीं रख सकते ना, वाइंडिंग वगैरह घूमते घूमते उसको, तो साइड में हम लोग प्रोटेक्शन के लिए भी, और साथ ही साथ इससे जो अपना फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कंप्लीट हो पाए, वो वापस जा पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आयरन यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कोर, देखिएगा एक मिनट, देखिए देखिए इस सेटअप में जो आपको दिख रहा होगा, ये तो अंदर वाला जो केस है, अंदर वाला जो केस है, अंदर वाला जो केस है वो है आपका मेन जो आप यूज कर रहे हैं मोटर, ठीक है। अंदर वाला केस जो है आपका ये तो मोटर हो गया, करेक्ट। ये ब्लू कलर का जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं देखिएगा, ये बाहर से जो हम लोग दिए हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं हम लोग? योक, ठीक है, योक। अब देखिए इसका अलग अलग मैं बता दे रहा हूं क्या क्या किसको क्या बोलते हैं। देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल को बोलते हैं पोल कोर। क्या बोलते हैं? दो पोल है इस मशीन में, दो पोल है। अगर आप चाहें तो मशीन में 4 पोल, 6 पोल, 10 पोल, कितना भी पोल आ सकता है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, अगर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ रहा है और अगर आपका वाइंडिंग जो है वो लैप वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी बढ़ जाएंगे, और आपका जो नंबर ऑफ ब्रशेस है जो बाहर आपको यूज करना है वो भी, जो कि अभी यहाँ 2 ब्रशेस दिख रहा होगा आपको, वो भी बढ़ जाएगा। और अगर ब्रश और वो भी बढ़ जाएगा तो आपका मशीन जो है वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, देखिए तो उसी फिगर को मैं इस पे बनाया हूं, ये सेकंड वाले पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। देखिए अब उसी चीज को मैं जो आपको बताया था आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, तो आर्मेचर वाइंडिंग 2 तरीके का होता है, वेव और लैप। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो वेव वाइंडिंग में होगा वो होगा 2, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो लैप वाइंडिंग में होगा वो होगा नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। नंबर ऑफ ब्रशेस जो होंगे वो लैप में भी वेव में भी 2 ही होंगे, क्योंकि 2 ही है हमारा पैरेलल पाथ। लेकिन यहां पे जो होगा नंबर ऑफ ब्रशेस जो होगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के हिसाब से बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? अब 2-3 चीज जो मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। देखिए ये थोड़ा चीप हो गया इसके कंपैरिजन में, ये थोड़ा सा महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया। कल ही मैं बताया था, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे इक्वलाइजर रिंग, है ना। तो इक्वलाइजर रिंग हम लोग को क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होंगे ना, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होंगे, देखिएगा अगर मैं एक मशीन ले रहा हूं जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स 8 है, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हैं? 8।
अभी नंबर ऑफ कंडक्टर सर बोल दिए तो क्या होता है कंडक्टर, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट डायग्राम किधर गया मेरा, इधर। हाँ देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं ये कैसे बता सकते हैं हम लोग, देखिए देखिएगा यहां पे दो कंडक्टर हैं, देखिएगा दो कंडक्टर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप गौर से देखें इसको, अगर आप गौर से देखें तो एक करंट ऊपर लेकर के जा रहा है, एक करंट नीचे लेकर के आ रहा है ना, है कि नहीं। तो एक कॉइल में दो कंडक्टर होते हैं, एक अगर कॉइल है आपका, या एक टर्न बोलता हूं मैं, एक कॉइल या एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे जब मैं नेक्स्ट अभी जो बता रहा था आपको लैप या वेव वाइंडिंग में, यहां पे जो मैं ड्रॉ किया हूं देखिएगा, तो यहां पे मैं टोटल 8 कंडक्टर्स लिया हूं, देखिएगा अगर लैप वाइंडिंग है तो दो पैरेलल पाथ हैं, मतलब हर पैरेलल पाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब चार चार जो कंडक्टर हैं आपके वो दो पैरेलल पाथ में लग गए हैं। अभी मैं कंडक्टर्स क्या होता है ये भी समझा दिया हूं आपको, ठीक है। अब देखिए जब आप यूज कर रहे हैं लैप वाइंडिंग, और लैप वाइंडिंग में 4 पोल्स हैं आपके पास, कितने हैं 4 पोल्स, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी, अगर इस मशीन में 4 पोल्स है तो यहां 4 हो जाने चाहिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और अगर 4 हो जाएंगे तो बताइए सारे पैरेलल पाथ में कितने मिलेंगे आपको कंडक्टर्स, 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 2 कंडक्टर मिलेंगे, है ना। अगर 2 कंडक्टर आपको मिल रहे हैं हर में तो पैरेलल पाथ्स बढ़ गए, और देखिएगा सबका आप देखेंगे तो एक पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर्स घट गए, बात समझ में आ रही है सबको। मतलब आप देखेंगे तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो काफी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा अगर मैं बोलूं कि हर ब्रांच में करंट आई फ्लो कर रहा है, हर ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, तो बताइए ये मशीन अगर यहां भी आई, ये भी आई, ये भी करंट आई, ये भी, हर कंडक्टर में बोला ना, कंडक्टर क्या होता है, जितना करंट कंडक्टर अपने से पास करा सकता है उसी को बोल रहे हैं ना हम वैल्यू ऑफ करंट। तो वही बोल रहा हूं मैं कि अगर हर कंडक्टर यहां पे हर पैरेलल पाथ जो है आई 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 करंट ले सकता है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इनपुट 4i, ठीक है। वहीं इस केस में अगर दो पैरेलल पाथ है और दोनों करंट का वैल्यू जो है आई और आई है, तो ये लोग ये जो टाइप का सेटअप होगा इस पे करंट की वैल्यू जो हो जाएगी 2i हो जाएगी, जो कि कम होगी 4i से, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे आ गया 2i, यहां पे आ गया 4i, तो इसको मैं लिख सकता हूं आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये पूछेगा कि अगर कौन सा वाइंडिंग है जो कि लो करंट के लिए यूज किया जाता है और कौन सा वाइंडिंग है जो हाई करंट के लिए यूज करते हैं, तो आपको सीधे सीधे आपको टेक करना होगा लैप या वेव। अब बोलेंगे आप कि सर यहां पे देखिए हाई करंट तो है लेकिन वोल्टेज भी तो लेस है, तो देखिए पावर को मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं, देखिए अगर मैं कंपेयर जब कर रहा हूं तो दोनों मशीन जो है उसकी पावर रेटिंग सेम है। अगर आप दो बल्ब को कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए दो अलग अलग कंपनी की बल्ब को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये 100 वाट का बल्ब और ये भी 100 वाट का बल्ब, करेक्ट है ना। तो अगर हम मोटर को कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों की रेटिंग जो पावर रेटिंग होगी वो सेम होगी। कितना किलोवाट का मोटर है, 1000 वाट का मोटर है तो ये भी 1000 वाट का मोटर है। तो यहां पे अगर दो कॉम्बिनेशन में बना रहा हूं तो दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, पावर सेम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पावर इज सेम, पावर इज सेम। देखिए एक में पावर का फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में बताया था, पावर क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट, बताया था कि नहीं बताया था भाई। तो देखिए अगर मैं बोल दे रहा हूं वोल्टेज इन वेव वाइंडिंग VW और करंट इन वेव वाइंडिंग IW, और मैं यहां बोल रहा हूं वोल्टेज इन लैप वाइंडिंग VL और करंट इन लैप वाइंडिंग IL, तो मेरी बात को गौर से देखिएगा सब लोग, अगर IL की वैल्यू है 4, 4i है ना, और इसकी वैल्यू है 2i, तो आप बताइए इसका वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा ना ताकि इसको कांस्टेंट करूं। ये वाला वोल्टेज जो होगा VW जो होगा ये खुद ब खुद, अगर मान लीजिए पावर जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। मेरी बात समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। मतलब ये है कि अगर एक मोटर है जो कि कम, यहां पे मैं बोला ना कि यहां पे वेव वाइंडिंग जो है वो यूज्ड फॉर लो करंट, तो अगर वो लो करंट ले रहा मतलब हाई वोल्टेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और लो वोल्टेज के लिए किसको यूज करेंगे आप, लैप वाइंडिंग को। बात समझ में आ गई सबको, आई होप क्लियर है। लैप और वेव से इतना ही एमसीक्यूज बन सकता है, मेरी बात समझ में आ गई सबको। इक्विलाइजर रिंग किसमें यूज करते हैं आप, लैप में करते हैं, क्यों, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होता है, और अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा है तो ऐसे चांसेस हैं कि अनइवन करंट जो है वो आपस में फ्लो करके ब्रश को खराब कर दे। तो इसको हम लोग इसीलिए रखते हैं, कॉपर का बना हुआ रहता है ये, ठीक है, रेड से बनाया हुआ मैं कॉपर से,
ठीक है, कॉपर से ये बना हुआ रहता है और इसका फायदा क्या होता है, अपने अंदर ही करंट फ्लो कराएगा, ब्रश को इंपैक्ट नहीं करने देगा। ठीक है, तो इक्विलाइजर रिंग इसके लिए यूज होता है। बात समझ में आ गई सबको? याद कर लेंगे आप लोग, रिवाइज कर लेंगे, है ना। चलिए आगे देखें। अब देखिए ये जो है ये फाइनल में एकदम सामने से क्रॉस सेक्शन जो बोलते हैं ना हम लोग, कट कर दिए मोटर को सामने सामने से। ठीक है, और उसके बाद मोटर कैसा दिख रहा है इसको मैं बनाया हूं, जरा गौर से देखिएगा, सारे डायग्राम सेम है। यहां पे जब मैं बनाया था ये वाला डायग्राम, तो नॉर्थ और साउथ पोल अगर इसको ऐसे कट करेंगे आप ऐसे, तो आपको सामने से क्या दिखेगा, अगर आप यहां से आकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक नॉर्थ पोल, यहां पे दिखेगा एक साउथ पोल, और बीच में आपको दिखेगा एक वाइंडिंग। समझ में आ रहा है? तो वहीं पे आपको ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू जो दिखाना चाह रहा हूं मैं, वो यही है। उसको कट जब किए हम लोग तो आपको दिख रहा है ये वाला पोल जो है ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और बीच में जो भी वाइंडिंग जा रहा है, अभी इसको मैं ड्रॉ नहीं किया हूं यहाँ पे, लेकिन ये ऐसे ही दिखता है मोटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल बनाया हूं मैं व्यू। देखिए अब अगर आपको दिखेगा तो इससे पहले जितना बार भी मैं बताया आपको, तो आर्मेचर का कंडक्टर को मैं सिर्फ ऐसे रेक्टेंगल टाइप बना दिया था ना, लेकिन हवा में थोड़ी रहता है यार, उसको किसी पे तो आप लपेटेंगे ना, वो घूम रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर हवा पे छोड़ देंगे जैसे हम बनाए थे स्टार्टिंग में, देखिएगा, हाँ देखिए यहां पे बनाया ना, यहां पे जो मैं ऐसे बनाया हूं तो उसको आप थोड़ी हवा पे घुमाएंगे यार, ये पूरा उसका शेप जो होगा डिसोरिएंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको एक सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिलिंड्रिकल कोर बोलते हैं, आर्मेचर कोर, उसमें बहुत सारे छेद करते हैं, स्लॉट्स बनाते थे। क्या बनाते हैं? स्लॉट्स। देखिए यहां आपको दिखेगा एक सिलेंडर है जिसमें बहुत सारे स्लॉट बने हुए हैं। ये स्लॉट में कंडक्टर में नहीं डाला हूं, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये वाला कंडक्टर, ये वाले स्लॉट में कंडक्टर नहीं है, लेकिन बाद बाकी सारे स्लॉट्स में कंडक्टर डाले हुए हैं। बात समझ में आ रही है सबको? और वहीं पे अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको कम्यूटेटर और ब्रश दिखेगा। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं हम लोग आर्मेचर स्लॉट, और इसको बोलते हैं हम लोग आर्मेचर कोर। बात समझ में है? आर्मेचर कोर का बस और बस इतना मतलब है कि जो भी वाइंडिंग आप उसके ऊपर लपेटें, वो उसको एक जगह इकट्ठा करके रखे, और जब वो घूमे तो कोई भी वाइंडिंग बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसमें स्लॉट बनाया हुआ रहता है। क्योंकि अगर आप जोर से घुमाएंगे और अगर उसका सरफेस में गड्ढा ही नहीं है, तो जो आपका वाइंडिंग है वो बाहर जा सकता है, शॉर्ट कर सकता है एक दूसरे से टच होकर के। बात समझ में आ रही सबको? तो आर्मेचर कोर समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। ये इसी को बोलते हैं ना हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए? योग बोलते हैं ना इसको, बोलिए भाई, योग बोलते हैं इसको। अब आप लोग समझ रहे होंगे, मेरे को लगता है आप समझ में आ रहा होगा आपको। ये स्टेटर का क्या है? पोल, पोल है ना, पोल कोर बोलते हैं हम लोग, है ना। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये मोटर का स्टैंड हो गया नीचे उसको रखने के लिए। तो यही है मोटर भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। कम्यूटेटर आप लोगों को समझ में आ ही गया है, क्या है ये? कम्यूटेटर एक रेक्टिफायर के जैसा काम करता है। ये है ब्रश, ब्रश किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, कार्बन ग्राफाइट। क्यों? क्योंकि इसको देखिए मैकेनिकली भी अच्छा होना चाहिए, ब्रश घिस नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, कंडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी करंट दे रहे हैं वो अंदर भी चला जाए। तो ये मैं सब नोट कर दिया हूं आपको, आपको जब नोट्स मिलेगा तो आप लोग उससे रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे, तो बात सबको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और भी आता है इससे जो इंपॉर्टेंट, देखिए अभी स्टार्टिंग में हम लोग सारा कंस्ट्रक्शन ही कवर कर रहे हैं कि बनता कैसे है, होता कैसे, फील ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ज्यादा मैं डीपली नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सारा कुछ कवर करवा रहा हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोग के वो हो जाने चाहिए बस। देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट अदर कंपोनेंट्स, इंटरपोल्स और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, ये भी पूछ देता है कभी कभी कि इंटरपोल्स और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग क्या है। बात समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा सब लोग। इंटरपोल्स तो नाम से ही समझ में आ रहा है यार, इंटरपोल्स का मतलब क्या है? इंटरपोल्स का मतलब क्या है? इंटरपोल्स का मतलब है कि पोल्स के बीच में, देखिए ये मेन पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसके बीच में जो आप डाल रहे हैं ना यहाँ पे एक्स्ट्रा पोल, छोटे छोटे पोल्स, क्यों डालते हैं सर? तो देखिए टू नलिफाई आर्मेचर रिएक्शन, ये आपको रट्टा मारना है भाई। बात समझ में आ रही? देखिए टू अवॉइड स्पार्किंग अक्रॉस ब्रश कनेक्शन, क्योंकि अगर आप इंटरपोल्स नहीं डालेंगे तो बाहर ब्रश में ना आपको स्पार्क वगैरह आएगा, समझ रहे हैं, ब्रश घिसेगी जल्दी। तो स्पार्किंग एक्सीडेंट से बचने के लिए आप लोग को ये इंटरपोल्स डालना होता है। बात समझ में आ रहा है? और इसको कैसे डालते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट है, उसको सीरीज में डाला जाता है, किसके? आर्मेचर वाइंडिंग के। जो भी आप आर्मेचर बना रहे थे ना, आप आर्मेचर बना रहे थे ना कि ये मेरा आर्मेचर वाइंडिंग है,
यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटर को यूज करके यहाँ पे प्लस दे रहे थे और यहाँ माइनस दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे भाई? तो आर्मेचर कंडक्टर के सीरीज में, मतलब यहाँ कहीं से उठा करके थोड़ा सा इंटरपोल्स का भी कनेक्शन कर दिया जाता है सीरीज में। बात समझ में आ रहा है? इट इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइटनिंग जो है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं। बात समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन जो है और इंपॉर्टेंट जो भी आपका कंपोनेंट थे, टोटल कंपोनेंट जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो डिस्कस मैं कर दिया हूं अभी तक। अगर किसी को डाउट है किसी चीज में, कोई चीज को समझना चाहता है तो बोल सकते हैं। सर दो से पोल कैसे कनेक्ट करें? क्या बोल रहे हैं? दो से ज्यादा पोल कैसे कनेक्ट करेंगे? 2 से ज्यादा पोल कैसे कनेक्ट करेंगे ये बोल रहे हैं आप? देखिए बहुत ठीक है बता रहा हूँ देखिएगा, बात समझिएगा। देखिए अगर ये मशीन है आपका, ठीक है, मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं, तो ऐसा कर सकते हैं ना कि देखिए एक यहां पे आप नॉर्थ पोल डाले, यहां पे आप साउथ पोल डाले, है ना, यहां पे भी मैं साउथ पोल डाल दिया, यहां पे नॉर्थ पोल डाल दिया। जितना बड़ा मशीन, जितने नंबर ऑफ पोल्स बढ़ेंगे मशीन का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा आपको ऑटोमेटिक। और इससे क्या होगा देखिएगा, ये जो रोटर पे आप जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, पहले ऐसे ऐसे जा रहा था सीधा सीधा, अब वैसे नहीं जा करके आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको आपको उतना समझने का जरूरत नहीं है। नॉर्थ साउथ, यहां पे नॉर्थ होना चाहिए, यहां पे साउथ। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब सिंपल है, मेरा बात बोलने का सिंपल है कि आपको करना यह है, आपको करना यह है कि आपको बस और बस ये देखना है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हैं, वो इसी में अकोमोडेट होना चाहिए। तो आपका पेरिफेरी जो होगा, सिस्टम जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट है? समझ नहीं आया। क्या क्या समझ में नहीं आया था? अच्छा, एक मिनट बता रहा हूं मैं। ब्रश समझ में नहीं आया। देखिए ब्रश का काम क्या है, मेरा बात समझिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा और समझिएगा। एक मिनट, हाँ यहां बता रहा हूं मैं, इससे समझ में आएगा आप। एक मिनट, ब्रश समझ में नहीं आया, अरे यार। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे ब्रश क्या है, देखिए आपको समझना है। ब्रश जो है ना वो स्टेशनरी पार्ट है। कॉइल जो है आपका वो कम्यूटेटर से कनेक्टेड है। जो भी कॉइल है ना आपका, वो कम्यूटेटर जो मैं बोल रहा हूं, देखिए ये पिंक वाला और जो ग्रीन वाला है ना वो सोल्डर्ड है। तो जब ग्रीन वाला घूमेगा तो ये पिंक वाला ऐसा है, देखिए ये भी घूमेगा ना। अब ब्रश जो है ना, आपको क्या करना है, आपको पावर तो इनपुट देना है। अब आपको ब्रश तो घूम नहीं सकता ना, आपको क्या करते हैं, आप जब भी आप देखेंगे, आप फोन जब कनेक्ट करते हैं तो क्या आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एंड है वहीं पे आप कनेक्ट करते हैं ना टर्मिनल पे, वो घूमता तो नहीं रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब भी आप मोटर को कनेक्ट करेंगे तो वायर घूमेंगे थोड़ी। ये ब्रश जो है ना ये स्टेशनरी पार्ट है, ये यहीं पे रहेगा और ये कम्यूटेटर जो है उससे घिसता हुआ रहेगा। एक तरीके से आपको ये समझना है कि ब्रश जो है ये बाहर पे इसी जगह पे पोजीशन पे स्टेशनरी रहेगा और आपका जो कम्यूटेटर है वो घूमता रहेगा उसके अक्रॉस, ब्रश को एक तरीके से घिसता रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? और ब्रश उसी जगह पे रह करके एक तरफ से पॉजिटिव करंट भेजेगा और दूसरा तरफ से करंट को अंदर वो नेगेटिव लेगा। बात समझ में आ रहा है मेरा क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रश का काम है पॉजिटिव टू नेगेटिव जो भी करंट देना है या फिर लेना है उसी जगह पे, क्योंकि आपका वाइंडिंग जो रोटर जो होता है जिसपे आप सिंपल है फैन चलाते हैं तो रोटर तो घूम रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन रोटर के साथ आपका ब्रश भी अगर घूमता जाए तो उसके बाद आप पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कहां करिएगा, वो तो घूमेगा बहुत तेजी से। तो इसीलिए ब्रश को हम लोग स्टेशनरी रखते हैं, वो कार्बन का रहता है और वो घिसता रहता है। मेरी बात समझ में आ गया प्रिंस जी? क्लियर हो गया है? ओके, हाँ नहीं ठीक है, वो तो देखिए अगर टाइम रहेगा तो हम प्रॉपर दिखाते हैं आपको सही में, लेकिन अभी आपको क्या करना है, देखिए मेरी बात समझिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन टिक करके आना सही से। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है डीसी मशीन के अंदर, कम्यूटेटर हो गया, ब्रश हो गया,
उसका वाइंडिंग हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग। तो क्या होता है ये मैं दिखाने की कोशिश किया हूं आपको कि पोल कोर किसको बोलते हैं, उसका काम क्या है, एक तरीके से मैं बता दिया हूं आपको, लिखा नहीं हो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपको दिमाग में अगर आप उसको समझ के जाते हैं तो मोस्टली चांसेस है कि आप टिक मार करके आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, वेव और लैप, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में बता दिया मैं, इंटरपोल्स और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। और इंटरपोल्स और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग जो है आपका, वो सीरीज में कनेक्ट होता है किसके साथ, सीरीज में कनेक्ट होता है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ये जो है ये इंटरपोल्स है जो कि पोल्स के बीच में आता है, और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को कहां डालते हैं हम लोग, जो मेन पोल है ना आपका उसके बीच में, उसको हम लोग पहले छेद करते हैं उस पे, और उस पे वो वाइंडिंग डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। किससे मदद करता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है, स्पार्किंग को कम कर देता है, ठीक है। बात समझ में आ गया सबको, आगे देखते हैं, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए इसके बिना ना, बस दो ही फॉर्मूला आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं, आपको इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। डीसी मशीन से पहला फॉर्मूला बात समझिएगा, जनरेटर के लिए है। आपको जब वोल्टेज आउटपुट में, यहां पे क्या है, ईएमएफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, आपको वोल्टेज, हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करेक्ट, या वोल्टेज। तो वोल्टेज आपको मशीन से कब चाहिए होता है, जब आप जनरेटर को यूज करते हैं, जब आप एक से भी या डैम वगैरह से कहीं से भी वो घूमेगा और आपको क्या करेगा, आउटपुट पे वोल्टेज देगा। तो ईएमएफ जब दे रहा है तो आपको एक तरीके से इसको यूज करना है, जनरेटर के लिए ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कब क्या यूज करना है, आपको फॉर्मूला रखना है, के इंटू फाइव इंटू ओमेगा, के ए इंटू फाइव इंटू ओमेगा। अब के ए क्या है, तो के है पीजेड बाई टू पाई ए, पीजेड बाई टू पाई ए। पी क्या है, पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। अभी आप पूछे थे ना नंबर ऑफ पोल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पोल्स जो है वो पहले से दिया रहेगा, 4 पोल का है डीसी मोटर, कि 4 पोल का है, कि 6 पोल का है, कि 8 पोल का, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ये पी तो है नंबर ऑफ पोल्स जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। मैं बताया ना आपको कि जो करंट आपको लेकर के जा रहा है, जो करंट लेकर के आ रहा है वही कंडक्टर है। तो एग्जाम में ये भी दिया रहेगा कि कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। मतलब आपको ये समझना है कि ये सारे चीज गिवन रहेंगे, ये निकालना नहीं होता। और ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा लैप वाइंडिंग के लिए, लैप के लिए बताइएगा, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। वेव के लिए कितना होगा, 2, बताया था ना इससे पहले भी 10 बार बता चुका हूं। देखिए वेव के लिए 2 और लैप के लिए पोल्स के बराबर, ठीक है। तो ये चीज तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है कि नहीं। तो ये हो गया टीई, देखिए ईएमएफ जो हो गया वो के इंटू फाइव इंटू ओमेगा, के का वैल्यू मैं बता दिया। अब फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, तो फाई जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल। इसकी भी आपको वैल्यू जो होगी कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फ्लक्स पर पोल का भी क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेगा कि कितना फ्लक्स पर पोल निकल रहा है या कितना फ्लक्स पर पोल है, ठीक है। फाई जो है फ्लक्स पर पोल है, और ओमेगा, ओमेगा क्या है, देखिए स्पीड है, ओमेगा क्या है, स्पीड है, किस पे, रेडियन पर सेकेंड में, किसमें है, स्पीड जो है आपका रेडियन पर सेकेंड में है। अब मेरी बात को समझिएगा, यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोग आरपीएम तो समझते होंगे ना, मैकेनिकल वाले कितने हैं इसमें, रोटेशन पर मिनट, अच्छा सिविल वाले समझते हैं, ठीक है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था कि मैकेनिकल वाले ज्यादा समझेंगे इसलिए, कोई नहीं, ठीक है। देखिएगा एन का मतलब है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। अब समझिएगा ओमेगा हम बोल रहे हैं सर, इसमें तो स्पीड दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड में, क्या दिया हुआ है, रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है। तो सर कैसे निकालेंगे, हमको तो पता है कि मेरा मोटर जो है वो 1000 आरपीएम में रन करता है। आप लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि कितना आरपीएम है मोटर का, इसी पे बात होता है ना। तो बात समझिएगा, यह अगर दिया हुआ है एन आरपीएम, तो देखिए आरपीएम का मतलब क्या है, रोटेशन, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट है ना। आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, किसमें करना है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। अब मेरी बात बताइए, मेरे को बात बताइएगा आप लोग भाई, यहां देखिए, यहां पे अगर मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इंटू 60 करिएगा कि नहीं, ठीक है।
करेंगे ना। दूसरी बात, अगर एक रोटेशन देखिएगा, अगर एक रोटेशन आप खत्म करते हैं, रोटेशन पर मिनट बोल रहे हैं, तो अगर आप यहां से स्टार्ट करके एक रोटेशन अगर एक कंडक्टर कवर करेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा कि नहीं, इसी को बोल सकते हैं। तो यहां आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई से, और यहां आप रोटेशन डिवाइड बाय 60 इंटू मिनट, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया रेडियन पर सेकेंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको निकालना होगा ओमेगा, तो आप क्या करेंगे 2 पाई इंटू एन बाई 60, क्या कर देंगे 2 पाई एन बाई 60। देखिए एन जो है वो आरपीएम में है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 से डिवाइड कर दिया, तो आपका फॉर्मूला आ गया। तो ईएमएफ का अगर फॉर्मूला अब हम लोग देखें, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया, के इंटू फाई इंटू ओमेगा। इसमें फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, और ओमेगा क्या है, ओमेगा को निकालने के लिए 2 पाई वेयर एन इज जितना आपको आरपीएम दिया हुआ है मोटर का। तो अगर इन दोनों को आप लगाएंगे, आपको समझना क्या है, देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर आप ओमेगा को बढ़ा दें, मेरा बात समझिएगा, अगर आप समझिए, अगर आप फील्ड जो आप यूज कर रहे थे ना, फील्ड देखिए फ्लक्स पर पोल बोल रहा हूं मैं, तो अगर मैं बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा महंगा मैग्नेट यूज करूंगा, नॉर्थ और साउथ पोल जो हम लोग बना रहे थे, अगर मेरे पास बहुत बड़ा मैग्नेट होगा तो फाई भी बहुत ज्यादा होगा, फ्लक्स भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा तभी भी ईएमएफ क्या होगा, बहुत ज्यादा, मतलब वोल्टेज बाहर में आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात, एक मोटर है जो कि 1000 आरपीएम में घूम रहा है, एक मोटर है जो कि 2000 आरपीएम में घूम रहा है, तो जो 2000 वाला जो आरपीएम में घूमेगा उसका ओमेगा ज्यादा होगा, और ओमेगा ज्यादा होगा तो ईएमएफ जो आउटपुट ईएमएफ मिलेगा आपको, वोल्ट जो मिलने वाला है, आपको 230 वोल्ट चाहिए कि 500 वोल्ट चाहिए कि 1000 वोल्ट चाहिए, तो वोल्टेज को अगर बढ़ाना है तो दो कर सकते हैं आप, दो चीज क्या कर सकते हैं, पहला या तो आप सीधे सीधे बड़ा मैग्नेट लगाइए जिससे फ्लक्स जो आएगा आपका, फाई जो आएगा वो ज्यादा आए, दूसरा आप उसको तेजी से घुमाएं, जब तेजी से घुमाएंगे तो आपको ईएमएफ जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी ज्यादा मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको, आई होप आई एम क्लियर। अब देखिएगा दूसरा है टॉर्क। अब देखिए टॉर्क थोड़ा सा ट्रिकी है, एक तरीके से आप समझिएगा, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको टॉर्क चाहिए होता है। जब आप गाड़ी को जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका जो इंजन है वो टॉर्क आप फर्स्ट गियर में स्टार्ट करते हैं, आप सीधे 5वें गियर पे तो नहीं ले जाकर के स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, बाइक को पहले गियर पे रखते हैं। स्कूटी जो चलाते हैं उनका बात अलग है, समझे, लेकिन जो बाइक चलाते हैं वो लोग दर्द समझेंगे फर्स्ट गियर, समझे, फर्स्ट गियर में स्पीड बहुत कम रहता है और टॉर्क बहुत ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है, बात समझिएगा। टॉर्क जो होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग फोर्स बोलते हैं ना हम लोग, रोटेटिंग फोर्स जो आपको घुमाए, मतलब समझ रहे हैं, जो मोटर जो होता है वो तो घूमता ही है ना, तो अगर आपको फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए स्टार्टिंग में, कोई ऐसी चीज जैसे ट्रेन को अगर स्टार्ट करना है हमको, ट्रेन बहुत ज्यादा वेट होगा, अगर उसको जीरो से स्टार्ट करना है अगर हम लोग को, तो हम लोग को बहुत ज्यादा टॉर्क स्टार्टिंग में चाहिए होगा। बात समझ में आ रहा है। अब फैन चलाना है तो टॉर्क बहुत कम चाहिए, ज्यादा तो नहीं चाहिए, अब उतना बड़ा टॉर्क नहीं चाहिए जितना हमको ट्रेन को हिलाने के लिए चाहिए। तो टॉर्क जो है वो रोटेटिंग जो फोर्स जो बोल रहा हूं मैं वो है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है के ए इंटू फाई इंटू आई ए। अब देखिए के ए और फाई तो एकदम सेम टू सेम रह गया भाई, फाई इज फ्लक्स पर पोल एंड के ए इज पीजेड बाई 2 पाई ए। बता दिया मैं, पी क्या है पोल, जेड कंडक्टर, और ए क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। लैप पॉइंटिंग के लिए कितना होगा, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, और वेव के लिए कितना होगा 2। बात समझ में आ गया है। के फाई इंटू आई ए, तो मतलब कितना करंट अंदर फ्लो कर रहा है, हम लोग कितना करंट अंदर पुश कर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि हम लोग का टॉर्क जो है कितना ज्यादा हो। बात समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूला जो है ये आपको रट लेना है, ये फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये दो फॉर्मूला से मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा मैं। देखिएगा अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। अच्छा अब पहली बात सुनिएगा, बार बार अगर मेरे को कोई बोलेगा कि भाई डीसी मोटर बनाओ, तो देखिए आज हेडेक इतना था कि हम उसको पहले ही बना करके लाए भाई, क्योंकि आपके सामने हमको इतना गोल का बनाओ, पोल बनाओ, ये हेडेक है, समझे। तो अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर बनाए तो बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं उसको,
समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे आप बनाना है पहले वो समझेंगे, उसके बाद कैसे कैसे इसको हम लोग डिफरेंट कनेक्शन जब किए, देखिए ग्रीन वाला वाइंडिंग अदल बदल रहा है, बाद बाकी सब सेम रह रहा है, और उसी के कारण नाम भी चेंज हो जा रहा है डीसी मोटर का। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? कोई इसमें मतलब देखो बच्चों वाला चीज है भाई, ये बच्चों वाला चीज, मतलब 10th क्लास वाले समझ लेंगे, बहुत इजी चीज है, ठीक है? आप लोग को बस थोड़ा पेशेंस, आप लोग घबराना नहीं, बस कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं, समझे ना? बस घबराइएगा मत और समझिएगा बस थोड़ा सा धैर्य, ठीक है? अब देखिएगा, हम बोले कि डीसी मोटर को हम लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट में बनाना, तो बहुत बड़ा जो हम इससे पहले डायग्राम बनाए थे उसमें टाइम वेस्ट हुआ था भाई, अपने को शॉर्ट में बनाना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, सब लोग देखेंगे, अभी तक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो रिप्लाई करेंगे, हमको लग रहा है सो गए लोग, बीच बीच में जगा लेते हैं भाई आप लोग को, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना सबको, मजा आ रहा है ना? अरे बस बस, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे, अरे अरे बस 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 चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझना कि कैसे हम लोग को सर्किट बनाना है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, बात समझिएगा आप लोग, हम लोग कर क्या रहे थे मोटर में? मोटर में हम लोग ये कर रहे थे, मोटर में हम लोग ये कर रहे थे कि देखिए एक डब्बा बनाया हुआ अभी फिलहाल, मोटर में हम लोग बोले थे कि भाई इलेक्ट्रिकल इनपुट दो, इलेक्ट्रिकल इनपुट दो बोले, और बोले कि भाई ये जो भी शाफ्ट है ये घूमेगा, ये कुछ आरपीएम से घूमेगा, यही था ना मोटर, यही है मोटर। अब डब्बा के अंदर वाला चीज हम लोग को बनाना है सर्किट में, तो देखिएगा बात समझिएगा मेरा, देखिए अभी मोटर में आपको पहले क्या करना है, वोल्टेज देना है, तो आप एक प्लस और एक माइनस ले लीजिए, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं हम लोग? क्योंकि आप टर्मिनल में दे रहे हैं ना, एकदम जंक्शन में दे रहे हैं, समझ रहे ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मेरी बात समझ गए सब लोग? अब टर्मिनल वोल्टेज को दे रहे हैं जब आप, तो ब्रश वगैरह भी तो है, आप जब देखेंगे हम स्टार्टिंग फिगर जब बनाए थे तो पहले ब्रश था, फिर कम्यूटेटर आ रहा था, उसके बाद में करंट जा रहा था, तो बीच में कुछ रेजिस्टेंस आया कि नहीं भाई? घिस रहा है वो, गोल गोल घूम रहा है, तो कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, है ना? अगर एक वायर में नॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन यहां तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? तो यहां पे हम बोले कि यहां पे इसको हम बोल दिए आर्मेचर रेजिस्टेंस, क्या बोल दिए? और जो वाइंडिंग को लपेट रहे हैं उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, भले कॉपर का है लेकिन कुछ तो रेजिस्टेंस होगा उसका भी, तो उसको हम लोग बोले आर्मेचर रेजिस्टेंस। देखिए आरए से डिनोट कर रहा हूं मैं, इसका नाम क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही सबको? अब देखिएगा, इसको आरए से मैं डिनोट कर दिया। अब जो मोटर का देखिए, मोटर को मस्त बना रहा हूं मैं, देखिए कितना जल्दी बन गया भाई अपना मोटर, खत्म, मोटर बन गया, देख रहे हैं? अभी मोटर, अब सर ये क्या बना दिया, देखिएगा अब बात समझिएगा। उसके बाद जब हम लोग मोटर, देखिए अब नॉर्मली पहले हम आप लोग को एक एनालॉजी देते हैं, देखिए सिंपल बताइए आप हमको, जब आप लोग कूदते हैं कभी भी किसी भी चीज से तो आप लोग नीचे ही ना जाते हैं भाई, ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है? नीचे लाता है। फ्रिक्शन फोर्स आप बोलते हैं जब चलते हैं हम तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पीछे लग रहा होता है, तो भाई प्रकृति जो है ना, आप कभी भी बाइक चलाएंगे तो हवा जो है आपको पीछे ढकेलेगा। बात समझ रहे हैं? लोग जब आप सक्सेसफुल होंगे तो लोग आपको पीछे ढकेलेंगे, है ना? वही बात है ना एनालॉजी। प्रकृति जो है ना, नेचर जो है वो हमेशा आपको पीछे लेकर के जाएगी। जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे ना, आपको 4 लोग बोलेंगे भाई गलत कर रहे हो, तुमसे थोड़ी हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? ये क्यों कर रहे हो, कुछ और करो। बात समझ रहे हैं? तो लोग जीवन भर का ज्ञान देंगे। वैसे ही यहाँ पे मोटर जब कुछ करने गया, मोटर क्या बोला कि भाई मोटर हम कुछ करंट दे करके आउटपुट लेना चाहते हैं, यही बोल रहा है ना भाई मोटर। मोटर क्या बोला कि ये करंट हम देंगे और तुम आउटपुट दे दो, घूमो। मोटर यही चाह रहा है, लेकिन बोलेगा नहीं भाई, यहां भी ऑपोजिशन है, समझिए, समझिएगा। मशीन जो छोटा है वो भी ऑपोजिशन दे रहा है, वो क्या करेगा? बोलेगा कि नहीं यार ऐसे कैसे। हम खड़े थे, अब बोले आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़े होंगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। अभी आप सिंपल समझिएगा, यहाँ पे तो ये रेस्ट में था, अब आप बोले कि भाई हम टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई किए 200 वोल्ट, चलो 10 एम्पियर का करंट लो और घूमो। लेकिन ये बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी हम आपको अपोज करेंगे, कुछ वोल्टेज से अपोज करेंगे। देखिएगा प्लस ऊपर बनाया हुआ, माइनस नीचे, मतलब ये भी कुछ एक करंट अपोज करने का कोशिश करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम लोग? बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम लोग? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मतलब ये क्या करेगा? बोलेगा कि यार तुम ईएमएफ दे रहे हो, हमको वोल्टेज दे रहे हो, तो हम बैक ईएमएफ देंगे, तुमको अपोज करेंगे। और ये इसीलिए यहां पे ये कर रहा है
क्योंकि मैं बताया आपको नेचर का क्या है, प्रिंसिपल है, ये इसका लॉजिक छोड़िए आप। और ईबी का फॉर्मूला हम आपको थोड़ा देर पहले ही रटवाएं, के ए इंटू फाइव इंटू ओमेगा। रटवाया कि नहीं रटवाया भाई? अगर ईबी का फॉर्मूला पहले रटवा चुका हूं मैं, टर्मिनल वोल्टेज जैसे ही आप देंगे तो करंट अंदर फ्लो होना चाहेगा, लेकिन मोटर बोलेगा कि नहीं भाई, थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। हम आपको एक बैक ईएमएफ देंगे और उसकी वैल्यू जो होगी ईबी, जिसको मैं डिनोट करूंगा, और साथ में देखिएगा ईबी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है के इंटू फाइव इंटू ओमेगा। बात समझ में आ गया है? अब देखिएगा सर, ये तो आप बना दिए बहुत अच्छे से, लेकिन एक और चीज होता है फील्ड। आप देखे होंगे हम लोग जब फिगर बनाए थे तो आपको दिखा था एक बड़ा सा नॉर्थ पोल और एक बड़ा सा साउथ पोल, दिखा था कि नहीं दिखा था? यहां पे तो वो बात ही नहीं कर रहे सर, आप करंट दे रहे हैं लेकिन साइड वाला जो फील्ड है वो कहां गया? बात बोलेंगे ना? तो देखिए फील्ड कहीं गया नहीं है, बात समझिएगा, फील्ड कहीं गया नहीं है। इसको फिर से बना रहा हूं मैं, ठीक है? देखिए फील्ड कहीं गया नहीं है, फील्ड यहीं पे है, उसको हम लोग को अलग से बनाना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड का सर्किट। देखिएगा यहां जब मैं आर्मेचर बना रहा हूं तो स्टार्टिंग में टर्मिनल वोल्टेज दिए हम VT टर्मिनल वोल्टेज, आगे गए तो बहुत सारा रेजिस्टेंस को ऐड कर दिए हम RA, जो उसका वायर का रेजिस्टेंस था, जो ब्रश का रेजिस्टेंस था, जो उसका कम्यूटेटर का रेजिस्टेंस था, करंट फ्लो होने में उसमें कठिनाई हो रही थी, तो वहां पे RA डाल दिया मैं। और RA डालने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एक मोटर बना दिया। और ये मोटर क्या करता है, बोलता है कि नहीं भाई हम भी एक बैक EMF देंगे, इसकी वैल्यू आएगी EB, जो कि होता है के फाइव इंटू ओमेगा। ये बता दिया था मैं। दूसरा चीज जो फील्ड का सर्किट में बोल रहा हूं ना, ये देखिए ये क्या है कि अलग अलग जगह आप फील्ड को डालिए और अलग अलग तरीके का कनेक्शन पाइए। मतलब समझ रहे हैं? देखिए फील्ड को अगर आप सीधे सीधे क्या करें, देखिए नॉर्थ और साउथ पोल है ना, देखिए दो तरीके का मैग्नेट होता है। एक तो आप परमानेंटली आप कहीं से हिमालय से कहीं से तोड़ मोड़ करके मैग्नेट लेकर के आए, जो कि नेचुरल है, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, उसको लाइए और लगा दीजिए। लेकिन यार इंडस्ट्री में इतना रोज हम लोग मैग्नेट डीसी मोटर यूज करना है, तो क्या आप इतना पॉसिबल है कि हम वहीं से तोड़ तोड़ के लाएं? कॉस्ट भी तो बढ़ता है। तो एक मैग्नेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो क्या है उसको छोड़िए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम बस यही है कि भाई उसमें आप स्विच ऑन करिए वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक को स्विच ऑन करिए साउथ पोल बन जाएगा। समझे? तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, वो भी एक कॉइल है। क्या है? वो भी एक इंडक्टर है एक तरीके का, और उसको आप कहीं भी जोड़ेंगे ना प्लस और माइनस से, तो वो आपका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल खुद बना देगा। समझे? तो इस सर्किट में भी मैं क्या करा, देखिए पहले मैं सेपरेटली एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं बाहर से एक्साइट करूंगा। देखिएगा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को बाहर रखा हूं, इसका रेजिस्टेंस बोल दिया RF, क्या बोल दिया? फील्ड का रेजिस्टेंस। और यहां मैं कनेक्ट कर दिया जो भी आप सप्लाई से दे दीजिए, यहाँ पे VDC और यहाँ पे IDC। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसको मैं अलग से, इसको सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको मैं अलग से क्या कर रहा हूं, एक्साइट कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? इसको हम अलग से एक्साइट कर रहे हैं। तो बताइए इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल को कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, मोटर धीरे घूम रहा है कि ज्यादा घूम रहा है। ये जो फ्लक्स है देखिए फाई है ना, फाई तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेट से आ रहा है ना, हम बताए थे ना, मैग्नेट कितना बड़ा मैग्नेट उतना अच्छा फ्लक्स। तो यहां पे भी जो ये फील्ड का करंट फ्लो हो रहा है उसको तो सर्किट से मतलब नहीं है, तो ये सेपरेट हो गया भाई, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर इसको मैं बोल दूंगा आर्मेचर, ये है आर्मेचर का सर्किट, और ये क्या हो गया, फील्ड का सर्किट। क्या हो गया? स्टेटर का। स्टेटर बताए थे ना हम, दो पार्ट होता है, या फील्ड बोल सकते हैं उसको। पोल जिसमें था हमारा, तो पोल अलग हो गया और आर्मेचर हो गया, इसको हम लोग बोल दिए सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। देखिए फर्स्ट वाला बनाया हूं मैं यहाँ पे, देखिएगा गौर से देखिएगा, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर वही बनाया हो कि नहीं भाई? समझ में आया सबको? चमका? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कुछ बोल तो नहीं रहे ना भाई? डाउट तो नहीं है ना किसी को? एक मिनट भाई। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर सबको समझ में आ गया है? अब हम लोग देख रहे हैं शंट मोटर। क्या देखेंगे हम लोग? शंट मोटर। अब शंट मोटर में क्या कर रहे हैं देखिएगा, शंट मोटर में हम लोग कर क्या रहे हैं, देखिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई। बताया ना लॉजिक आज आपका जीरो यूज होने वाला है, क्योंकि जो भी लॉजिक यूज करना है हम करेंगे, आपको कुछ भी यूज नहीं करना है यहाँ पे। देखिएगा बता रहा हूं मैं, शंट मोटर को क्या करना है। यार क्या हो रहा है?
लैग कर रहा है सिस्टम थोड़ा। चलिए, शंट मोटर बनाने के लिए क्या कर रहा है, देखिए आर्मेचर मेरे पास है। हाँ देखिए, आर्मेचर वाले सर्किट में ही, आर्मेचर वाले सर्किट में ही हम लोग क्या कर देंगे, देखिएगा आरएफ कर दिए। ये क्या बन गया भाई, शंट मोटर। क्या बन गया, शंट मोटर सीधे। क्यों, क्योंकि अब देखिए, अब फील्ड का जो कॉइल है, सीधे जो आप अंदर से दे रहे हैं ना, बाहर से जो बोल रहे हैं कि भाई करंट जाओ और मोटर चल लो, स्टार्ट हो जाओ, लेकिन अब उसका जो फील्ड है, उसका जो फ्लक्स है, देखिए फ्लक्स जो भी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके वोल्टेज पे, कि कितना वोल्टेज आप दे रहे हैं सर, उस हिसाब से तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। देखिए VT डिवाइडेड बाई RF कर देंगे तो ये करंट फ्लो होगा ना, IDC जिसको मैं बोल रहा हूं वो क्या होगा, VT डिवाइडेड बाई RF। और जितना ज्यादा करंट इसके अंदर फ्लो होगा उतना ही बेहतरीन मैग्नेट। बात समझे, मतलब सप्लाई पे डिपेंड कर जा रहा है कि आपको कितना बेहतरीन मैग्नेट, कितना ज्यादा आपको EMF इंड्यूस करेगा या कितना स्पीड से चलेगा। बात समझ में आ रहा है सबको, ये हो गया आपका शंट मोटर। अब देखिएगा क्या लिखा हूं मैं, एग्जाम में क्या पूछता है वो बताइए सर, ये सब क्या सर कनेक्शन वनेक्शन थोड़ी पूछता है। देखिएगा अब समझिएगा, दोनों सेपरेटली एक्साइटेड और शंट मोटर दोनों ना भाई एक जैसे नेचर वाले हैं। सेपरेटली को आप अलग कर दें, शंट को आप बीच में ला दिए सप्लाई के सामने। सप्लाई तो चेंज करते नहीं। अब मान लीजिए आप घर पे फोन जब चार्ज करते हैं तो 230 वोल्ट से डालते हैं ना, जो आपको सिंगल फेज मिलता है 230 वोल्ट मिलता है। अब अगर आप अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं तो 230 से ही ना चार्ज करते हैं भाई, अलग से तो चार्ज नहीं करते हैं। तो वोल्टेज जो आप लोग को मिल रहा है वो कांस्टेंट रहता है, 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट, ये कांस्टेंट मिलता है सबको। तो जब यहाँ पे शंट में भी ये चीज कांस्टेंट है और यहाँ पे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका करंट को, बात समझ रहे हैं, तो दोनों एक जैसे मिलते जुलते भाई हैं। इसको आप सेपरेट कर देंगे तो सेपरेटली एक्साइटेड, और शंट में आप यहां लगा देंगे तुरंत, सप्लाई के तुरंत सामने लगा दिए क्या आप RF, है ना। दोनों को अंदर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए अंदर क्या चल रहा है, अंदर EB का वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है दोनों को। एक को बाहर लगा दिए हैं और एक को तुरंत सप्लाई के बाहर लगा दिए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जो है वो एक जैसा, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक जैसा होता है, और उनको एक जगह पे यूज करते हैं हम लोग। कहां यूज करते हैं ये बहुत गौर से सुनिएगा सब लोग, कहां कहां मोटर यूज होता है बात समझिएगा। देखिए इनका स्पीड मैं बताया आपको कांस्टेंट होता है। क्यों स्पीड कांस्टेंट होता है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट होता है। क्या बताया फॉर्मूला जो था, क्या था फॉर्मूला जो था, उसको अगर मैं लिखूं यहां पे तो क्या होता है, EB इज इक्वल टू KA इंटू फाई इंटू ओमेगा, यही था ना। अब देखिए EB तो जो भी एक्साइटेशन वो निकाल रहा है या फिर जो भी उसको रिस्पॉन्स में दे रहा है, छोड़िए उसको, EB एक वैल्यू वोल्टेज का है, K क्या है PZ बाई 2 पाई A। देखिए P क्या है नंबर ऑफ पोल्स, Z क्या है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स भी कांस्टेंट है। क्योंकि मशीन को अगर आप अंदर डिजाइन कर दिए तो हर चीज तो कांस्टेंट है उसके अंदर, तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम 2 से 4 पोल कर दें, वैसे तो नहीं कर सकते ना। तो ये सारा चीज K भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। और फ्लक्स, मैं क्या बोला, फ्लक्स को अगर आप बाहर कनेक्ट कर दो या तुरंत सप्लाई के पास कनेक्ट कर दो, जितना भी करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, अलग है, वो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि VT बाई RF जो है, ये वाला करंट जो है वो इस पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो इस पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है। तो दोनों केस में चूंकि करंट मेन सर्किटरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है। तो देखिए ओमेगा कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, कांस्टेंट से अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा। तो यहाँ पे जो दो तरीके के मोटर है आपके, शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ये दोनों जो है वो कांस्टेंट स्पीड का मोटर। अब इसको कहां यूज करिएगा, आप जरा सोचिए कौन सा मोटर चाहते हैं आप जो कि कांस्टेंट स्पीड में भागता रहे। शाफ्ट, शाफ्ट मतलब जनरेट जो आप करते हैं, बताए ना, जितना स्पीड आप बढ़ा देंगे जनरेटर वाला वोल्टेज भी उतना ज्यादा हो जाएगा। घर में 230 वोल्टेज चाहिए ना भाई, वो अगर बढ़ता घटता रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शाफ्ट जो है, शाफ्ट किसका, टरबाइन का स्पीड, जो आप समझ रहे हो मैकेनिकल वाले चिल्लाने लगेंगे भाई टरबाइन और सुन करके हैं, ठीक है। तो शाफ्ट जो है ना, टरबाइन जो है उसका स्पीड जो है, समझे, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वहां पे यूज क्या कर सकते हैं आप, सेपरेटली एक्साइटेड या शंट मोटर, ठीक है। अब देखिए शाफ्ट में यूज करती है लेथ, लेथ सुन करके तो और पागल हो जाएंगे लोग आज। लेथ क्या होता है भाई, क्या होता है लेथ, आप हमको भी बता दीजिए भाई। लेथ एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है। लेथ में भी आपको स्पीड होता है ना, लेथ देखिए बोलने लगे। तो लेथ मशीन जो होता है
वो क्या होता है, आपका स्पीड जो होना चाहिए उसका भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए पंप वगैरह में भी सबको सेम स्पीड में काम करना होता है, ठीक है। अब प्रिंटिंग प्रेस, अब पेपर छापना है आपको, तो एक ही स्पीड में, आप देखते होंगे कहीं मेगा फैक्ट्री वगैरह कुछ कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट में, एक ही स्पीड में वो आकर के ऐसे छापेगा, पेपर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे छापेगा, पेपर आगे बढ़ेगा। तो अगर वो ऊपर नीचे करने लग गया स्पीड, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, सब ऊपर नीचे आ जाएगा भाई, कुछ टेबल पे छप जाएगा, कुछ पेपर पे रह जाएगा। तो उसको एक ही स्पीड पे छापना है, बात समझ में आ रही है। तो वो हो गया आपका प्रिंटिंग प्रेस के लिए एकदम सेम स्पीड। पेपर मेकिंग मशीन्स, एक ही आपका जो नोटबुक आता है उसको कट करना है ना भाई, तो एक ही स्पीड पे अगर डाउन नहीं आएगा, अगर उसका मोटर जो है उसको एक टाइम पे डाउन नहीं लाएगा और जल्दी जल्दी डाउन ले आएगा, तो आपका पेपर का जो लेंथ है या पेपर का जो साइज है वो A4 से A5 और A5 से A8 हो जाएगा। देखिएगा ब्लोअर, घर में जो यूज करते हैं ना, कभी लोग यूज करते होंगे घर में ब्लोअर, हम तो यूज नहीं करते हैं तो जो यूज करते हैं उनको पता होगा, हम बता रहे हैं हमको, ठीक है, कि उसके अंदर भी डीसी का शंट मोटर यूज होता है, ठीक है। एकदम सेम स्पीड से आपको फैन जो हवा देता है बाल बाल एकदम सेट करने के लिए, वो आपका यूज कर सकते हैं आप लोग। कन्वेयर बेल्ट, एयरपोर्ट वगैरह में देखिएगा, हाँ ब्लोअर नहीं समझे, अरे आप नहीं समझेंगे, देखिए लड़की लोग कभी कभी यूज करती है वो एक तरीके से, आप कभी पार्लर वगैरह जाइएगा, मेंस पार्लर में भी तो वहां पे ब्लोअर रहता है जी, जिससे आपका फैन, थोड़ा छोटा सा फैन रहता है जिससे आपका बाल वगैरह सेट हो जाता है ना, बात समझ गए। हेयर ड्रायर बोलते हैं, देखिए मेरा नॉलेज जो है बस इलेक्ट्रिकल तक सीमित है, ठीक है, उसको हेयर ड्रायर बोलते हैं कि नेल पॉलिश, भाई हमको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा अभी आप लोग देखेंगे आगे, आप लोग दिल पे ले लेते हैं यार, यही दिक्कत है। देखिएगा मशीन समझ में आ गया, उसका खुशी नहीं है, हेयर ड्रायर बोल दिए गलत तो बोल रहे हैं, दिक्कत हो गया। देखिएगा यही है ब्लोअर, हेयर ड्रायर जो आप बोल रहे हैं। दूसरा कन्वेयर बेल्ट, आप मशीन जब आपका गाड़ी जो एयरपोर्ट पे देखेंगे तो एक बेल्ट से आपका पूरा लगेज आते रहता है, तो वो ऐसा नहीं होता कि कभी जल्दी आ गया किसी का, कभी एकदम एक ही स्पीड से मूव करता था। जहां भी एक सिंपल स्पीड को मेंटेन करना है वहां पे सेपरेटली एक्साइटेड और शंट मोटर को यूज करना है। बात समझ में आ गई सबको। अब दूसरा तरीके का मोटर देखिएगा, दूसरा तरीके का मोटर कौन सा है, सीरीज मोटर। क्या है, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में क्या करती है, सीरीज के जैसा नाम ही है सीरीज, सीरीज का मतलब सीधे फील्ड को लाएं और कहां डाल दिए, जरा बोलिएगा, फील्ड को लाएं और कहां डाल दिए, सीरीज में आर्मेचर के। अब इसको फर्क पड़ेगा भाई, ठीक है, स्टार्टिंग में देखिएगा, अब इसमें फर्क पड़ेगा, जो करंट इसके अंदर होगा वही इसके अंदर भी रहेगा फील्ड, तो फ्लक्स भी अब क्या होगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, फ्लक्स भी क्या करेगा, वेरी कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसका नेचर क्या है पता है, शंट का नेचर है कि उसको स्पीड कांस्टेंट आपको प्रोवाइड करेगा। सीरीज का नेचर क्या है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टॉर्क, मतलब बोला ना मैं, जब गाड़ी रेस्ट पे रहता है, जैसे आपको ट्रेन वगैरह हो गया, जब ट्रेन जब आपका चल नहीं रहा है तो उसको स्टार्टिंग में बहुत हाई टॉर्क चाहिए होता है, बहुत हाई स्पीड चाहिए होता है, तो उस टाइम पे जो मोटर यूज करते हैं हम लोग वो सीरीज मोटर रहता है। कौन सा रहता है, सीरीज मोटर। तो कहां यूज करते हैं, देखिए हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन लिखा हुआ है भाई, जहां एकदम खतरनाक जरूरत है, समझ रहे हैं। क्रेन वगैरह को देखे हैं, जो सामान उठाता है, अब बहुत सारा लोड लेने के बाद जब वो उठाएगा तो उसको बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए भाई, उसको स्पीड नहीं चाहिए कि तुरंत आ जाए, नहीं, धीरे धीरे उठाएगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा उसको पावर चाहिए, ठीक है, जनरेट करना है। तो ट्रैक्शन, पटरी वटरी पे जब ट्रेन रहता है तो उसको आगे भगाने के लिए, ठीक है, ट्रैक्शन। ड्राइविंग क्रेन्स को चलाने के लिए हॉइस्ट बोलते हैं। क्रशर्स भी आप लोग सुने होंगे, बड़ा बड़ा आप लोग देखेंगे टीवी वगैरह में, कार को क्रश कर देता है, ठीक है, उस पे भी उसको क्या है कि उसको इस टाइम के बाद जाकर के बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना है। तो क्रशर्स वगैरह जहां पे बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए ना आपको, ज्यादा टॉर्क, उसमें स्पीड से कोई मतलब नहीं, स्पीड 0 रखो भाई, लेकिन हमको बहुत ज्यादा क्रश करना है, वहां पे आप यूज करेंगे डीसी सीरीज मोटर। क्या यूज करेंगे, क्यों, उसका नेचर क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्या है, शुरुआत में आपको टॉर्क एकदम दबा के देगा, भले स्पीड नहीं रहेगा लेकिन दबा करके आपको टॉर्क दे देगा, ठीक है। लार्ज लिफ्ट्स, अब लिफ्ट में आ गए ना भाई, 500 आदमी बैठ गए लिफ्ट में, तो उठाने के लिए उसको चाहिए ना कुछ हेवी ड्यूटी, तो वैसे ही हम लोग लगाएंगे डीसी सीरीज मोटर। अब एयर कंप्रेसर, इसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर। बात समझ में आ गई सबको। ये आपको रट्टा मारना है भाई, यहां एग्जाम में आएगा कि भाई बताओ हेयर ड्रायर में क्या यूज करते हो, तो वहां लिखना होगा डीसी शंट मोटर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं।
कंपाउंड मोटर्स। अब एक और मोटर आ गया, कौन सा? कंपाउंड मोटर। देखिएगा, बात समझिएगा, कंपाउंड मोटर करता क्या है, देखिएगा कंपाउंड मोटर में कर दिए हम कि ना वो शंट का है ना सीरीज का है। क्या कर दिए, देखिएगा इसमें क्या कर दिए कि दो पार्ट में तोड़ दिए हम। किसको? फील्ड वाला जो था ना, फील्ड वाला जो कॉइल था उसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए। एक डाल दिए सीरीज में और थोड़ा सा डाल दिए शंट में। यहां भी देखिए, यहां डाल दिया सीरीज में, यहां डाल दिया पूरा शंट में। समझ रहे हैं? तो देखिए, जब सिर्फ और सिर्फ ईबी के अक्रॉस आप डालेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट, और जब आप पूरा इसके अक्रॉस डाल देंगे तो इसको आप बोलते हैं लॉन्ग शंट। बस नाम आप समझ सकते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं ये ज्यादा जरूरी है समझना। कंपाउंड मोटर को वहां यूज करते हैं जहां आपको थोड़ा हाई टॉर्क भी चाहिए और साथ ही साथ, मतलब आप समझिए दोनों नेचर होना चाहिए। शंट का क्या है, स्पीड कांस्टेंट। सीरीज का क्या है, स्टार्टिंग में बहुत टॉर्क देगा। अब इसको क्या चाहिए, थोड़ा स्टार्टिंग में टॉर्क भी मिलना चाहिए और उसका स्पीड भी मेंटेन रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कहां यूज करेंगे आप? वहां यूज करेंगे जहां पे मॉडरेटली हाई टॉर्क है, बहुत ज्यादा नहीं, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट लोडिंग। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, आप गन्ना का जूस पिए कि नहीं भाई इस गर्मी में आप लोग? हाँ या ना बोलिए भाई, सब चले गए क्या? नहीं पिए? अरे भाई दुख, भाई जिंदगी का दुख। देखिएगा, बता रहे हम, गन्ना का जूस अगर आप लोग पिए होंगे तो आप लोग वहां देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि भाई वो 24 घंटा गन्ना को डाल करके मशीन में नहीं चलाते रहता है। जब कस्टमर आता है तब डालता है, आपको एक ग्लास दे करके उसके बाद ऑफ। समझ रहे हैं? तो वैसे ही इंटरमिटेंट लोडिंग का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे लोड आएगा, एनी टाइम नहीं आएगा, तो उसको ऑन भी करना, ऑफ भी करना, ऑन भी करना, ऑफ भी करना है। ठीक है? तो ऐसा करके जब जहां भी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आप देखते हैं कभी आप लोग मॉल वगैरह में गए होंगे तो आपका एलिवेटर चलता है, एलिवेटर आप लोग चढ़ते हैं ना, सीढ़ी जो चलता हुआ सीढ़ी, एलिवेटर, एस्केलेटर बोलते हैं उसको। तो उस पर चढ़ने के लिए क्या होता है, जब आप लोग नहीं चढ़ते रहते हैं तो वो खड़ा रहता है वहीं पे। जैसे आप लोग पास जाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें 500 लोग भी रहेंगे तो उसी रफ्तार से चलना है उसको, 2 लोग भी रहेंगे तो उसी रफ्तार से चलना है। तो स्पीड भी मेंटेन करना है और टॉर्क भी ज्यादा जनरेट होना चाहिए। बात समझ में मेरा? तो ऐसे जगह पे जहां पे दोनों सिचुएशन चाहिए, वहां पे एस्केलेटर्स हो गया, देखिए एस्केलेटर हो गया है ना, एलिवेटर हो गया, ये सारे जगह पे पंचिंग मशीन हो गया। कोई चीज को पंच करना, कभी आएगा आपका 20 बंडल तो उसको पंच करना है, कभी छोटा सा आ गया तो उसको पंच करना है। अगर उसको मोटर के साथ आप यूज करेंगे तो उसका लोड जो है वो बार बार बदलता रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस जैसा नहीं है कि एक ही चाल में चलना है। समझ रहे हैं? तो ये जो है ऐसे जब भी आएंगे, जब देखिए कटिंग टूल्स, रोलिंग मिल्स, रोलिंग में क्या हो गया, बड़ा बड़ा जो आपका प्लाईवुड होता है उसको रोल करके आपको पतला करना है, तो कभी 18 mm का, कभी 2 mm का, कभी 10 mm का, उसको सबको अलग अलग थिकनेस के हिसाब से रोल करना है। तो ऐसे जब रिक्वायरमेंट है कि लोड चेंज हो रहा है लेकिन आपको एक ही स्पीड से काम करना है, लेकिन टॉर्क अलग अलग चाहिए। मोटा वाला जब आ गया तो उसको ज्यादा, जब 500 लोग आ गए एस्केलेटर में तो थोड़ा ज्यादा टॉर्क चाहिए, लेकिन स्पीड सेम रखना है। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड मोटर। क्यों? क्योंकि वो टॉर्क भी थोड़ा बहुत सही देगा और साथ ही साथ आपको स्पीड भी सही देगा। बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर हम चाहें तो जनरेटर खींचें, लेकिन हम सोच रहे हैं कल, आज ज्यादा हो जाएगा क्या? बता दो जनरेटर चलने दें? ठीक है, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है, मोटर और जनरेटर में अब क्या अंतर है। देखिए सेम है वो भी। मोटर का मैं बता दिया आपको, याद क्या करना है, आज सब लोग टेलीग्राम से वो जो मैं डालूंगा उसको डाउनलोड करके उसको कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? अभी देखिए जनरेटर में क्या होता है, देखिए जनरेटर में करते क्या है, अब यहां उल्टी गंगा बहेगी। क्या होगी कि देखिए यहां पे हम क्या बोलेंगे कि भाई जनरेटर तुमको हम घुमाते हैं, तुम क्या करो, एक ईएमएफ जनरेट करो। क्या करो? एक ईएमएफ प्लस माइनस ईबी, है ना, जनरेट कर दो। तो बोले कि यार रास्ते में तो आर्मेचर पड़ रहा है तो आरए भी ले लेते हैं। ठीक है? और बीच में फील्ड भी आ जाएगा, क्योंकि कैसा जनरेटर है, शंट जनरेटर है। अगर मैं फील्ड को बाहर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेम, लेकिन बस अब जनरेटर का काम क्या हो गया, यहां से हम लोग उसको घुमाएंगे और यहां से आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज पे मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां पे जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, इसको हम घुमाएंगे और करंट आउटपुट पे मिलता जाएगा। और कनेक्शन जो है, जो मैं समझाया हूबहू सेम है। शंट जनरेटर के लिए जो फील्ड वाला होगा वो देखिए इस टर्मिनल के
अक्रॉस होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखिए, और शंट जनरेटर का नेचर भी बहुत हद तक आपका शंट मोटर के जैसा है। शंट मोटर जो था वो आपको कांस्टेंट स्पीड देता था। शंट जनरेटर क्या देगा? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। क्या देगा? आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट देगा। अब अगर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट दे रहा है तो आप सिंपल समझिए, आपको अगर मान लीजिए वैसे तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको बैटरी चार्ज करना है, ठीक है? आप सिंपल समझिएगा, अगर आपको बड़ा बैटरी चार्ज करना है तो बैटरी के ऊपर आप देखते होंगे आपका बैटरी जो है कितना मिली एम्पियर आवर का है वो तो देता ही है, साथ में लिखता है 5 वोल्ट का बैटरी है या 3 वोल्ट का इनपुट, ऐसे ही लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? तो बैटरी का जो भी इनपुट होगा उसको तो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। अगर आप उसको बदल बदल के देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उस केस में आप शंट जनरेटर को यूज करेंगे जब आपको बैटरी चार्ज करना है, ठीक है? दूसरी बात, कोई जनरल लाइटिंग है ना, जो डीसी से चल रहा है, उसको भी आप इससे चला सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए सीरीज जनरेटर कब यूज करते हैं, तो सीरीज जनरेटर कब यूज करते हैं? अच्छा, सीरीज जनरेटर क्या होता है? जिसका फील्ड जो है वो सीरीज में आ जाए। किसका फील्ड किसमें आ जाए? आर्मेचर के सीरीज में। इसको घुमाइए और आर्मेचर के सीरीज में फील्ड लगा हुआ है, तो ये होगा सीरीज जनरेटर। इसको कहां यूज करते हैं? फिर रेलवे का सर्विस में यूज करते हैं, ठीक है? और सीरीज आर्क लाइटिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन रेलवे जहां पे आपको बहुत ज्यादा अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, जैसे आपको सीरीज मोटर में अचानक से बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए था तो आप ट्रेन वेरेन को हिलाने के लिए यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे सीरीज जनरेटर अचानक से ज्यादा वोल्टेज अगर कहीं आपको पहुंचाना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब लास्ट होगा कंपाउंड जनरेटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसको आप लोग एकदम बैठा के रखिएगा। कंपाउंड जनरेटर, बात समझिएगा, कंपाउंड जनरेटर 3 तरीके का होता है, ठीक है? एक हो गया ओवर कंपाउंड जनरेटर। देखिए सबका कनेक्शन वैसे ही रहेगा, लेकिन बस टाइप्स अलग अलग हो जाएंगे। ओवर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। देखिएगा, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का मतलब क्या हो गया कि फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का मतलब ये हो गया, देखिए हम बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते थे, थोड़ा हम आसान शब्दों में बताना चाह रहे हैं। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का मतलब क्या हो गया कि आपका वोल्टेज जो है वो फिक्स है, लेकिन बहुत दूर तक आप नहीं लेकर के जा सकते हैं उसको फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में। मतलब ये है कि आप जनरेट अगर यहां कर रहे हैं तो आप यहीं यूज कर लीजिए। जैसे कोई स्कूल हो गया या हॉस्पिटल हो गया तो उसका लाइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। लेकिन अगर आप ओवर कंपाउंडेड जनरेटर लेंगे, जो कि या तो क्यूमुलेटिव जनरेटर भी बोलते हैं, तो उसको थोड़ा दूर भेज सकते हैं हम। डीसी है ना, डीसी को हम ज्यादा ट्रांसमिट करने में दूरी भेजने के लिए हमको थोड़ा ओवर कंपाउंडेड जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है? और लास्ट डिफरेंशियल, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है ना। डिफरेंशियल में क्या है? तो डिफरेंशियल क्या होता है देखिएगा, आप लोग आर्क वेल्डिंग तो पढ़े होंगे, मैकेनिकल वेयर आर यू गाइस? आर्क वेल्डिंग, उसमें करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वोल्टेज कम चाहिए होता है ना। तो डिफरेंशियल का काम कहां ले लेते हैं हम लोग? डिफरेंशियल जनरेटर का, जहां पे वोल्टेज बहुत कम चाहिए लेकिन करंट बहुत ज्यादा चाहिए। बात समझ में आ रहा है? करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन वोल्टेज बहुत कम है। देखिए 3 तरीके का आपको जनरेटर हो गए कंपाउंड जनरेटर में या क्यूमुलेटिव जनरेटर में। एक है ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड को कहां यूज करेंगे आप लोग? जब दूर भेजना लाइट। एक है फ्लैट कंपाउंड, जब आपको घर पे ही चलाना है। तीसरा है डिफरेंशियल, उसको आप जला ही नहीं सकते भाई, उससे सिर्फ आग लगा सकते हैं आप, आर्क वेल्डिंग। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 3 तरीके का जनरेटर और उनके यूजेस हो गए, और बाद बाकी मैं लगता है कंस्ट्रक्शन भी मैं कवर कर दिया हूं, ठीक है? थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होगा अब मैं आगे जो क्लास लूंगा उसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही में मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जो आपका 8th टेस्ट था और 9th टेस्ट था वो भी मैं कल डिस्कस करूंगा। बीच बीच में मैं ऐसी एक शेड्यूल लूंगा जिसमें मैं आपका एक पूरा जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और उसको कितने सरल शब्दों में समझा सकता हूं, उसको मशीन्स को मैं ट्राई करूंगा, एकदम शॉर्ट वीडियोस। और उसके साथ साथ अब हम लोग अगर डीसी का क्वेश्चन करेंगे तो अब हम लोग से होगा, क्योंकि आज आप लोग बैठ करके रटेंगे। बात समझ में आ रही है? बात माइक ऑफ करके बोलिए भाई, हाउस द जोश कहां भाई? हाँ माइक ऑफ करके बोल रहे हैं आप लोग, इतना भी जोश नहीं आना चाहिए ना यार। माइक ऑन करिएगा तब तो बोलिएगा, आप लोग वहीं चिल्ला रहे हैं, ठीक है? चलिए सुनिएगा,
आप लोग आज मैं अभी तुरंत जाते, अभी 5 मिनट में टेलीग्राम पे आ जाएगा सारा का सारा आपका पीडीएफ, और उसके बाद आप लोग डाउनलोड करके टेलीग्राम पे कहां पूछ रहे हैं क्या, फिर से बता दे रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, देखिए GIGAWATTO, डबल टी है, पी नहीं है, देखिए डबल TO, स्मॉल में सारा गीगावाटो, ठीक है। ये चैनल है, इस पे ज्वाइन करिए और उस पे मैं आपको आज का नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए ऑफ करते हैं,